नमस्ते दोस्तों, कैसी हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको ये समझा देगी कि इंसान के अंदर कितने चेहरे छुपे हो सकते हैं और अपनी चाहतें पूरी करने के लिए वो किस हद तक चला जाता है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोरियन मिस्ट्री मूवी हिडन फेस की कहानी। डायरेक्टर हैं किम और IMDb पर इस फिल्म को 6.2 स्टार मिले हैं। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर सियोंग से। वो अपनी मंगेतर सोयू से बहुत प्यार करता है, जो उसी ऑर्केस्ट्रा की बेहद टैलेंटेड सेलिस्ट है। एक दिन सियोंग घर आता है तो सोयू कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसके फोन पर सोयू का एक वीडियो मैसेज आता है। वो कहती है, हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये देखकर सियोंग टूट जाता है। लेकिन बात यहाँ अजीब ये है कि सोयू अपने सारे सामान घर पर छोड़ गई है, कपड़े, सामान, सब कुछ। 12 दिन बीत जाते हैं, न कोई खबर न कोई फोन। सोयू की माँ भी परेशान है। वो कहती है वो कहीं घूमने गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन असली दिक्कत ये है कि सोयू की क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन तक बंद है और सोयू बिना खर्च किए रह ही नहीं सकती। इसी बीच सोयू की जगह नई सेलिस्ट लाने की बात होती है और ऑडिशन के लिए एक लड़की आती है, मीजो। सियोंग मन नहीं होने के बावजूद इंटरव्यू लेता है। उसे पता चलता है कि मीजो सोयू की जूनियर रह चुकी है। सियोंग को उसका बजाना बहुत अच्छा लगता है और वो उसे ऑर्केस्ट्रा में ले भी लेता है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और सियोंग को लगता है कि कोई सोयू की जगह ले रही है। पर सोयू कहाँ है, क्यों गायब है, ये रहस्य और गहराता जा रहा है। उधर माँ को अब शक होने लगा है कि सोयू के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो न विदेश गई है, न कार्ड इस्तेमाल किया, न फोन ऑन किया। इसी बीच मीजो और सियोंग एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। मीजो एक दिन नहाते समय चिल्लाती है और कहानी अचानक 3 महीने पीछे चली जाती है। 3 महीने पहले सोयू और सियोंग घर शिफ्ट कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात मीजो से होती है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। सोयू को शक था कि सियोंग उससे दूर हो रहा है। उसे लगता था कि उसका प्यार कम हो गया है। इसी शक में सोयू एक प्लान बनाती है। वो घर में बने सीक्रेट रूम में जाकर छुप जाएगी, जहां से वो सियोंग को देख तो सकती है, पर सियोंग उसे देख या सुन नहीं पाएगा। वो चाहती थी कि वो गायब हो जाए और देखे कि सियोंग उसके बिना कितना टूटता है और फिर सही समय पर बाहर आकर उसे सरप्राइज दे। इस पूरे प्लान में उसकी मदद कर रही थी मीजो, क्योंकि वो उसके पुराने रिश्ते और उसके सारे राज जानती थी। पर खेल वहीं पलट गया, क्योंकि आखिरी समय पर मीजो ने चाबी बदल दी। सोयू को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। सोयू सब कुछ देख सकती थी, सियोंग के आंसू भी और मीजो और सियोंग की नजदीकियां भी, और इसी दर्द में उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उधर बाहर पुलिस और सोयू की मां जांच में जुटे थे। मां को एक वीडियो में मीजो का ब्रेसलेट दिख गया और अब उन्हें शक हो गया था। अंदर सोयू मरने जैसी हालत में पहुंच चुकी थी। आखिरकार मीजो वापस उस कमरे में गई। तभी सोयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बिल्कुल टूटी हुई थी लेकिन जिंदा थी। अब सियोंग मीजो पर शक करके कमरे तक पहुंच गया और वहां उसे सोयू मिली, कमजोर, बेहाल, पर जिंदा। सियोंग उसे बचा लेता है। मीजो बेहोश पड़ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोयू बाहर आकर अब मीजो के साथ वही करती है जो मीजो ने उसके साथ किया था। उसे उसी कमरे में कैद कर देती है और खुद सियोंग से शादी करके अपनी नकली जिंदगी जीने लगती है। मीजो अब उसी कमरे में बंद है और सोयू उस पर उसी तरह हावी है जैसे पहले मीजो उस पर हावी हुआ करती थी। कहानी का अंत बहुत अजीब है, न पूरी तरह दुख, न पूरी तरह खुशी, बस इंसानी चेहरों की एक डरावनी सच्चाई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।